नमस्कार, पद्मेश न्यूज के साथ आज मैं कृष्ण सिंह। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। दीपावली की रात एक विधवा महिला की हत्या, घर में घुसकर चाकू मारकर की हत्या। दीपावली के दूसरे दिन हुई गोवर्धन पूजा, मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। पुलिस प्रशासन के द्वारा 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा शहीद दिवस। देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को दी जाएगी सच्ची श्रद्धांजलि। पद्मेश न्यूज की खबर का फिर दिखा असर। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के मामले को सांसद बोध सिंह ने लिया संज्ञान में। उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। और बंगाली समाज द्वारा मनाया जा रहा है 3 दिवसीय महाकाली महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। कटंगी क्षेत्र के ग्राम जरा मोहगांव में एक विधवा महिला के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बीती रात यह घटना विधवा महिला योगेश्वरी बघेले के घर पर हुई। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय योगेश्वरी के पति दशरथ की पिछले वर्ष मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपने 5 साल के बेटे महक के साथ ससुराल में ही रह रही थी। उसी घर में उसका देवर मकेंद्र अपनी मां के साथ अलग रहता था। 19 अक्टूबर की रात कोई व्यक्ति योगेश्वरी के कमरे में आया, जहां दोनों का विवाद हुआ। इस पर उस व्यक्ति ने योगेश्वरी के पेट में चाकू मारकर फरार हो गया। घायल महिला ने अपने देवर को आवाज दी। इस पर कमरे में जाकर देखा गया तो वह व्यक्ति फरार हो चुका था। योगेश्वरी बेहोश होने के कारण उसका नाम किसी को बता नहीं पाई। उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दीपावली के दूसरे दिन शहर के विभिन्न मंदिरों में हिंदू रीति रिवाज व विधि विधान के साथ अन्नकूट पर्व मनाया गया, जिसके तहत गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। साथ ही मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अन्नकूट पर्व के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र ने बताया कि अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने वाले व्यक्ति के घर हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इस पूजा के साथ ही ग्रामीण अंचलों में गाय खिलाने की परंपरा का आगाज हो जाएगा। क्या होगा? अन्नकूट की पूजा का जो विधान है, भगवान श्री कृष्ण ने परंपरा को चलाया था, प्रारंभ किया था। पहले इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन गोवर्धन पूजा का प्रारंभ भगवान श्री कृष्ण ने कराया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन पर्वत के रूप में जाकर के वहाँ पर विराजित हुए और सभी वृंदावन गोकुलवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन रूप में थे। अन्नकूट का जो प्रसाद प्राप्त करते हैं, उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। धन धान से समृद्धता रहती है और परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। इसका प्रसाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। अन्नकूट का प्रसाद ये कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन इसका विधान है और विधि विधान से गोवर्धन पर्व, जिससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है, वायु प्राप्त होती है, हर चीज़ें हमको जो भी चीज़ें हैं ये गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। और इस परंपरा के पूर्व यादव और गोवारा समाज द्वारा लोगों के घरों में डार लिखने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद शनिवार को विभिन्न ग्रामीण अंचलों में गाय खिलाई जाएगी। डार लिखे जाने वाली परंपरा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सरेखा वार्ड नंबर 5 की निवासी महिला ग्रामीण द्वारिकाबाई ने बताया कि डार जगाने की वर्षों पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन गाय खिलाने की परंपरा निभाई जाती है और यह परंपरा भगवान कृष्ण के जमाने से चली आ रही है। द्वारकाबाई, हम सरेखा रहते हैं वार्ड नंबर 5। ये वो का भाई नियम अनुसार करते हैं जी। 12 महीने में साल भर में दीपावली को ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, गोवर्धन पूजा के लिए। गोवर्धन पूजा। तो क्या करते हैं? अहिर समाज ही मनाते हैं कि यादव समाज भी मनाते हैं? हाँ, यादव लोग ही तो बनाते हैं। यादव लोग भी, गोवारा लोग भी। अच्छा, ये बताइए, अच्छा क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? मान्यता है ना कि मान्यता है, किसको करते हैं? नहीं, फिर भी कैसी क्या मान्यता है? गाय खिलाएंगे कल गोवर्धन का, फिर वो डार जगाते हैं रात में। खिले मुठिया को जगाते हैं, खिले मुठिया बाबा को। फिर कल वहाँ है तो गाय खिलाएंगे, फिर बच्चे लोग को खिलाते हैं गाय के बाद में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जी ने इसी दिन गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिससे सुख शांति के लिए किया जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ से प्राप्त होता है, फिर इसका क्या करते हैं? जैसे कि कुछ दाल या कुछ ऐसा कुछ प्राप्त हो रहा है, फिर बाजा वाले को खाना खिलाते हैं। अच्छा, उन लोगों को भोजन की कराते हैं। यानी उस समय देश की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति देने वाले जिले के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर के पुलिस लाइन में शहीद स्मृति दिवस का आयोजन किया जाएगा।
जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, पुलिस बल और होमगार्ड के जवान मार्च पास्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा शहीद दिवस को शहीद स्मृति सप्ताह के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस लाइन से बाइक रैली निकाली गई। यह रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर समाप्त हुई। रघुपति राघव राजा सच्चे प्यार का ठहरा सारंग, चलते पर ना बिखरे। रंग अदा में रंग हया में है रसीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम। इस संबंध में डीआईजी इरशाद वली ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, आज जो रैली निकली किन कारणों से निकली है, क्या मुख्य उद्देश्य? जितने भी हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए थे उनको सबको उनके पिक्चर से एकत्रित कर करके बालाघाट के जितने भी मेन चौक चौराहे हैं, रास्ते हैं, उनके साथ घूमने का प्रयास है, ताकि लोगों को की जागरूकता बढ़े कि हमारे लोकल जवान जो हैं जो कार्य के दौरान यहाँ पर शहीद हुए उनके बारे में जानकारी आ सके। और स्मृति दिवस के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्मृति दिवस का मेन कार्यक्रम रहता है, उसमें जो है जितने भी बालाघाट में जो है ये विशेष रूप से अच्छी तरह मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जनमानस में भी बहुत लोग शहीद हुए हैं, करीब 46 लोग, और पुलिस के भी करीब 42 लोग शहीद हुए हैं। तो लगभग 90 लोगों की शहादत हुई है यहाँ पे। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो है परेड में कोबरा, सीआरपी और लोकल और होमगार्ड 4 प्लेटून रहेंगे अपने, और शहर के जितने भी अपने गणमान्य नागरिकगण हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों को आमंत्रित किया गया है, और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, ताकि सब लोग सम्मिलित होकर के सब लोग जो हैं जनमानस और हमारे जितने शहीद हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। दीपावली के पावन अवसर पर नगर के नवीन स्कूल परिसर में सार्वजनिक मां काली पूजा उत्सव समिति के द्वारा मां काली की प्रतिमा विधि विधान से विराजित की गई है। बंगाली समाज के द्वारा इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आयोजक सुखदेव के द्वारा जानकारी दी गई। यहाँ हम लोग काम करते हैं, कोई काम पे आया है 10, 11, 12 साल, तो यहाँ हमारा बंगाली समाज का दुर्गा जी बैठता है, तो हम लोग मिल बांट कर एक साथ दुर्गा जी भी होता है और काली का भी पूजा होता है। अच्छा, कितने सालों से बैठा रहे हैं आप? हम लोग 6 साल बैठ रहे हैं। किन मान्यताओं के आधार पर रखते हैं आप लोग माता जी की मूर्ति? अभी वैसे ही 5 दिवसीय पर्व चल रहा है दीपावली का, हाँ। तो क्या मान्यता है आप यहाँ पे काली जी को रखें आपने? हम लोग दिवाली बनाते हैं काली जी के उद्देश्य में। अच्छा, दिवाली के अवसर पर काली जी की मूर्ति की स्थापना हाँ। करते हैं आप लोग? जैसे हमारा बंगाल में भी होता है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ आया तो हमारा कोई बंगाली समाज यहाँ पे भी हो गया है घर के। अच्छा, हम लोग यहाँ बैठे। लगभग कितने परिवार है बंगाल यहाँ पर? यहाँ हमारा 300 है। 300 परिवार लोग हैं। 300, 350। अन्य पिछड़ा वर्ग के करीब 2200 छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की खबर को पद्मेश न्यूज बुलेटिन ने 17 अक्टूबर को प्रसारित करने के बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सांसद बोध सिंह भगत ने उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया को पत्र लिखकर छात्रवृत्ति के लिए राशि आवंटन करने की मांग की है। मांग विभाग द्वारा की गई है, लेकिन बजट आवंटन न होने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। आपको बताएं कि शासन स्तर पर ओबीसी के छात्रों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दिए जाने के प्रावधान है, लेकिन नवीन शैक्षणिक सत्र में जिले के काफी छात्र अब भी छात्रवृत्ति से वंचित है। बैयर क्षेत्र के ग्राम तीर गांव में इसी गांव के एक व्यक्ति अमोल सिंह धुर्वे की फांसी लगाने से मौत हो गई। 48 वर्षीय अमोल सिंह धुर्वे के 2 बेटे हैं और ये दोनों पढ़े लिखे हैं, जबकि अमोल सिंह आदतन शराबी है। दीपावली की रात भी उसने खूब शराब पी। सुबह उसकी लाश गांव के एक महुए के पेड़ में लटकी पाई गई। आशंका है कि शराब के नशे में उसने फांसी लगा ली होगी। अरिहंत इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट द्वारा शुक्रवार को होटल वेदर एजेंसी में भारतीय शेयर बाजार में
निवेशक के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में चार्टर्ड अकाउंटेंट और शेयर बाजार के जाने माने विश्लेषक आशीष चतुर्मुता द्वारा शेयर बाजार में निवेश करने संबंधी उपयोगी जानकारी दी गई। उन्होंने बहुत कम समय में शेयर बाजार से पैसे कमाने के गुर बताए और निवेशकों के शेयर मार्केट से संबंधित शंकाओं का समाधान भी किया। मानते हैं कि शेयर बाजार को बड़ा एक नेगेटिव इमेज के साथ देखा जाता है कि ये एक साइकिल है, जब पैसा बनता है, जब टूटता है, टूट जाता है, तो इसमें उतना ही लगाएं, थोड़ा ही लगाएं, अपनी वेल्थ का बड़ा हिस्सा इसमें ना डालें, वरना इसके चपेट में इससे बड़ा उल्टा नुकसान होता है। ये जनरली हमारा एक माइंडसेट रहा है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब आप देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि शेयर बाजार कुछ नहीं, एक रिफ्लेक्शन है आपके आसपास जो एक इकोनॉमी चल रही है, आपके आसपास जो एक वातावरण बन रहा है, एनवायरनमेंट बन रहा है इन्वेस्टमेंट का। आपका नाम बताएं। मेरा नाम है टिंकू जॉन चाको। सर, किस उद्देश्य को लेकर क्या कार्यक्रम आयोजित करवाया? ये कार्यक्रम है शेयर मार्केट से संबंधित कार्यक्रम है कि शेयर मार्केट में निवेश किस तरह से किया जाए और शेयर मार्केट में निवेश की क्या सुविधाएं बालाघाट में उपलब्ध हैं, और इसके अलावा शेयर मार्केट में निवेश करने से किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है शेयर मार्केट के निवेश के द्वारा। इसके उद्देश्य से रखा गया है और इसके बारे में जानकारी लोगों को दी जा रही है। और इस कार्यक्रम के मुख्य जो इस कार्यक्रम को संबोधित करने वाले जो हैं वो है मिस्टर आशीष चतुर्मुता, जो कि सैंक्टम वेल्थ के एम्प्लॉई हैं और बहुत जाने माने एनालिस्ट हैं शेयर मार्केट को लेकर। 5 दिवसीय दीपावली पर्व का समापन शनिवार को भाई दूज और गाय खेलनी पर्व के साथ होगा। शनिवार को भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर मंगल तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाकर उनकी आरती उतारती है, फिर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बहनों को उपहार देते हैं। वाराणसी में रोशनी का पर्व दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महापर्व पर सभी हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा अपने घरों और प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सभी घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सजाया गया। धन की देवी मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना के बाद आतिशबाजी की गई, साथ ही शुभकामनाओं का दौर चलता रहा। वाराणसी में दीपावली पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नगर की संस्था संस्कारधानी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा अपने घरों के आंगन में रंगोली बनाई गई, जिसका निरीक्षण आयोजकों द्वारा किया गया। आ जाओ मंजूर साहब। वाराणसी में एक सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था है, उसकी ओर से जिसमें प्रणय श्रीवास्तव, मैं, श्री ऋषि जी और सभी हम लोग इसके सदस्य हैं। हर साल दिवाली के इस पावन पर्व में रंगोली का आयोजन किया जाता है और इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय विषय रखे जाते हैं। उसके आधार पर हम लोगों का जो जजेस द्वारा सिलेक्शन होता है उसमें प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि संस्कार भारती की ओर से और अच्छे अच्छे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाएँ शहर में, जिससे कि शहर की प्रतिभाओं को उभरने का अवसर मिले। सर, इस वर्ष अपने मुख्य किस चीज़ पे अपने रंगोली पे दिया गया, प्रेशर किया गया? स्वच्छता अभियान। वाराणसी में शुक्रवार को अन्नकूट पर्व भक्तिपूर्वक मनाया गया। नगर के बड़े श्री राम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष पूजा की गई। सर, आपका परिचय? मैं प्रकाश खंडेलवाल, राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। सर, आज यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये क्या है? ये हर दीपावली के बाद अन्नकूट मनाया जाता है और श्री राम मंदिर में यहाँ पर
कम से कम 2 से 2,500 आदमी भोजन करते हैं और गांव का छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करता है। ये कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये जब से मंदिर है 300 साढ़े 300 साल से, जब से परंपरा चालू है। और ये किन आस्थाओं के साथ मनाया जाता है? ये हिंदू धर्म के हिसाब से मनाया जाता है। गोवर्धन आज के दिन गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण जी ने जब बारिश हुई थी तो उन्होंने अन्नकूट अपने हाथ के ऊपर पर्वत को रखा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दीपावली की रात एक विधवा महिला की हत्या, घर में घुसकर चाकू मारकर की हत्या। दीपावली के दूसरे दिन हुई गोवर्धन पूजा, मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। पुलिस प्रशासन के द्वारा 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा शहीद दिवस। देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को दी जाएगी सच्ची श्रद्धांजलि। पद्मेश न्यूज की खबर का फिर दिखा असर। ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने के मामले को सांसद बोध सिंह ने लिया संज्ञान में। उच्च शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए किया गया सेमिनार का आयोजन। और बंगाली समाज द्वारा मनाया जा रहा है 3 दिवसीय महाकाली महोत्सव। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए balaghatexpress.in पर। आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की खबरें। कुछ नई खबरों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।